नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा चर्चा का मुद्दा है वो है राजनीति की नर्सरी को लेकर। राजनीति की नर्सरी यानी कि छात्र संघ चुनाव, जहां से कई राजस्थान की राजनीति के दिग्गज निकल कर आए हैं, उस पर हाल ही में रोक लगा दी गई। आपको बता दें 2023 में गहलोत सरकार ने लिंग दो कमेटी की सिफारिश पर इस मामले पर ये आपको बता दें छात्र संघ चुनावों को लेकर रोक जो है वो लगा दी गई थी। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये जो छात्र संघ चुनाव है इन पर रोक लगाई जो गई है, इसके पीछे सियासी कनेक्शन क्या कुछ निकल कर सामने आते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए हैं। एबीवीपी से छात्र नेता भरत भूषण यादव हमारे साथ इस वक्त हैं। एनएसयूआई से छात्र नेता राहुल महला हमारे साथ जुड़ गए हैं और निर्दलीय शुभम रेवाड़ हमारे साथ हैं। आप तीनों ही मेहमानों का पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एबीवीपी से भरत भूषण जी आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव से पहले जो है वो सरकारें, आपको क्या लगता है क्यों रोक लगा देती है छात्र संघ चुनाव के ऊपर? जैसे पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक से, उससे ठीक पहले छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाना, क्या सियासी मायने निकल के आते हैं? आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो छात्र हितों के मुद्दे के लिए डिबेट रखी है। पिछले चुनाव को उद्देश्य से बात तो आप देखना कि आवाज आ रही है? जी भरत जी, आप सुन पा रहे हैं? जी, मेरा सवाल है, जैसे पूर्व में 2023 की मैं बात करूं तो गहलोत सरकार ने लिंग दो कमेटी की सिफारिश पर रोक लगा दी थी। विधानसभा चुनाव उस वक्त नजदीक थे, तो विधानसभा चुनाव से पहले सरकारें जो है वो अक्सर देखा गया है कि छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा देती है। क्या वजह मानते हैं इसके पीछे? आप देखेंगे आज से प्रदेश में जो हालात है लॉ एंड ऑर्डर के ऐसे बहुत बड़े बड़े आए हुए थे। परिषद ने न्याय यात्रा कॉलोनी से जयपुर तक बहुत अभ्युग्र आंदोलन किए। पूरे 5 साल में प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में काम किया। प्रदेश का विधानसभा का चुनाव था तो कांग्रेस का एक विशेष संगठन इसके पिछले कुछ सालों से चुनाव नहीं जीत पा रहे, अच्छी परिषद नहीं रहती। चुनाव से पहले जब उनका संगठन सेट होता है कि प्रदेश का सरकार क्या युवा नाराज है, सरकार को वोट नहीं देना चाहते, उसको सोचते हुए गहलोत साहब ने एक प्रकार किसी भी प्रकार से प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार लाने के लिए कांग्रेस के सरकार को साथ लगा रहता है। पर अब ये लोग कह रहे छात्र संघ चुनाव करवाने के, जब आपकी सरकार की आज छात्र संगठन है तो उस टाइम आप तो नहीं बोलते चुनाव करवाने की, सरकार बदली थी तो आज आपको छात्र संघ चुनाव याद आता है। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष के डोटवाड़ा की विधानसभा की टिकट के लिए पूरा जाता है, छात्र संघ चुनाव के मुद्दे के लिए बोलते नहीं है। सरकार रोक के बैठ जाते जी, चलिए राहुल महला जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछली बार भी 2023 में भी आपने जोरों शोरों से तैयारियां करी थी, हालांकि छात्र संघ चुनाव हो नहीं पाए। तो कितना, पहला मेरा सवाल, कितना भरत भूषण की बात से आप वाकिफ रखते हैं, कितना उनकी बात से सहमत हैं आप? दूसरा दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि छात्र संघ राजनीति पर रोक लगाना कितना सही है? बात करना चाहूँ इस मुद्दे पे मुझे इनवाइट किया। एक छात्र संघ चुनाव को लेकर आप डिबेट करा रहे हैं। पिछली बार भी आप 2023 में भी आपने छात्र संघ चुनाव को लेकर डिबेट कराई थी। बारंबार आप जो छात्र हितों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर आप प्रमुखता से आपका चुनाव उठाता है। जो भरतभूषण जी ने जो बात कही है कि जब पिछली बार अशोक गहलोत जी ने जब चुनाव बंद किए तो उसमें सबसे अगर प्रमुखता के अंदर जो विपक्ष के अंदर जो विरोध करने में जो नेता थे, जो छात्र नेता थे, जो छात्र थे, वो सबसे ज्यादा एनएसयूआई संगठन से जुड़े हुए लोग थे। जब विरोध करने की बात आई तो एनएसयूआई संगठन के छात्र नेताओं ने कभी पीछे हटके नहीं देखा कि हम किस संगठन से जुड़े हुए हैं। हमारे के राजस्थान विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं तो हमारे लिए मान्य नहीं लगता कि किसकी सरकार ने चुनाव बंद किए हैं या कौन सी सरकार चुनाव चालू कर रही है। हमारा जो मेन मोटिव है, जो छात्र हितों के जो मुद्दे हैं उन पे काम करना है। जो छात्र संगठन है हमारा एनएसयूआई, वो चाहे छात्र चुनाव हो या नहीं हो, निरंतर छात्रों की मदद करते हैं, चाहे प्रदेश के मुद्दे हो चाहे देश के मुद्दे हो। एनएसयूआई संगठन कभी ना तो पीछे हटाया ना हटेगा, ना एनएसयूआई संगठन का काम कार्यकर्ता पीछे हटेगा। ये बात जैसे बता रहे हैं कि
पिछली बार जब विरोध करने की बात आई तो एनएसयूआई के छात्र नेता थे नहीं। जी एबीवी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के किस नेता ने और किस संगठन के पदाधिकारी ने प्रदर्शन किया? भरत भूषण जी, आप हमें बताइए कि हमारी इस नेता ने ये प्रदर्शन किया था, यहाँ विरोध किया। जब राजस्थान विश्वविद्यालय की तमाम छात्र शक्ति धरने पे बैठी थी, निर्दलीय प्रत्याशी धरने पे बैठे थे, निर्दलीय छात्र नेता पर धरने पे बैठे थे, तो अखिल विद्यार्थी परिषद का एक भी छात्र नेता या एक भी साथी हमारे साथ उस धरने में नहीं था। चलिए, भैया शुभम रेवाड़ जी आपको विद्यार्थी भी। जी भरत जी आपके पास वापस आएंगे, जवाब लेंगे आपसे, लेकिन एक बार ओपनिंग नोट में शुभम जी रह रहे हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं। भरत जी आपको समय भैया मिलेगा, शुभम रुकिए, आपको पूरे समय बैठे थे, मिलेगा, शुभम जी को चर्चा में शामिल करते हैं। बात नहीं भरत जी, भरत भाई, जब आप बोल रहे थे तो हम भी सुन रहे थे आपकी, आप भरत जी सुनो रुकिए, पहले, फिर जब चर्चा में आपका देखिए मौका शुभम है जी तो भी है, आप। शुभम जी भी है, उनका भी टेक ले लेते हैं। शुभम जी आपको शामिल करना चाहेंगे चर्चा में, क्या कहना चाहेंगे इस तमाम मुद्दे को लेकर, ये जो छात्र संघ चुनाव जिस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, सियासी कनेक्शंस को लेकर, क्या सियासी गणित है जिनकी वजह से छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा दी जाती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज मेरे को बोलने का मौका दिया। जी और मेरे से ये सवाल पूछा जाता है कि छात्र संघ के चुनाव फिर से चालू चालू कब होंगे। मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा राजस्थान सरकार से कि छात्र संघ के चुनाव ही आपने बंद क्यों करवाए। आज राजस्थान की राजनीति में मुख्य तौर पे जो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से निकलकर ही राजस्थान की राजनीति में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। तो जी कहीं ना कहीं संगठन हो या इंडिविजुअल स्टूडेंट की जो समस्या है वो एक छात्र नेता ही राजस्थान विश्वविद्यालय में सॉल्व करते हैं। तो छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट्स के लिए और राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार के घोटाले राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है वो छात्र शक्ति ही उन मुद्दों को उठाती है और वो छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही है। जी वापस से भरत जी आपके पास आना चाहेंगे, कुछ कहना चाह रहे थे, अब आपकी बात को लेते हैं। दूसरा, साथ ही साथ आप अपनी बात भी रखिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि राजनीति की ये नर्सरी है राजस्थान विश्वविद्यालय, जहां से निकलकर कई बड़े दिग्गज राजस्थान को नेता जो हैं वो मिले हैं, तो इस पर अपने फायदे के लिए रोक लगा देना कितना सही मानते हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव किसी भी कीमत पर किसी भी हद तक बंद नहीं होने चाहिए। विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है, सरकार से भी हमारा आह्वान है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। लेकिन आप कह रहे थे सरकार ने छात्र संघ बंद क्यों किए? इनके प्रदेश अध्यक्ष को जब सरकार नोटिफिकेशन निकालती है उससे पहले सीएमआर बुलाती है। सरकार क्या उससे बात करता है जी कि विश्वविद्यालय में आंदोलन नहीं हो, उसको आप मेरे करना है, ये आप चाहते थे। आज विद्यार्थी परिषद रहने के लिए वो चुनाव कराए, मुख्यमंत्री के पास जाते वोट चाहते हैं, वोट एक्सरा काम करेंगे। और में क्या हुआ, विधानसभा की प्रदेश अध्यक्ष ने टिकट ली, भैया हो गई और जनता ने नकार दिया। इसमें सरकार और विश्वविद्यालय में प्रशासन का हालात देखेंगे आप, संविधान का जो चल रहा है उसमें देखिए गड़बड़ी है। छात्र शक्ति की आवाज कोई नहीं उठाएगा, छात्र संघ के चुनाव नहीं हुए तो विश्वविद्यालय में आप देखिए कुलपति, शिक्षक और जो कर्मचारी हो, किसी गांव के गरीब आए विद्यार्थियों की बिल्कुल बात नहीं सुनते। छात्र संघ चुनाव एक ऐसी चुनाव राजनीतिक को तैयार कर दे रही थी, अब फिर राजनीति तैयार होते हैं और आप देखें तो वंशवादी राजनीति चलती है, उस पर रोक राजनीतिक चुनाव है, इसलिए छात्र संघ होने जी शुभम भरत जी, आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए, आपका ऑडियो बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, एक बार प्रॉपर नेटवर्क आप अपने फोन में चेक कर लीजिए। तब तक राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। राहुल जी, लिंगदो कमेटी ने जो जो सिफारिशें 2023 के अंदर दी थी, उनको लेकर क्या कहेंगे? लिंगदो कमेटी का मानना था कि धनबल और बाहुबल एक बड़ा मुद्दा हर बार राजस्थान विश्वविद्यालय के चुनावों में रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश थी उनका उल्लंघन किया गया, तो जो लिंगदो कमेटी जो विश्वविद्यालय ने बनाई है, तो इन पे कंट्रोल करने का काम विश्वविद्यालय का है। जी विश्वविद्यालय बोल रहे हैं कि छात्र नेता पैसे खर्च कर रहे हैं, 100-200 गाड़ियों के साथ विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, होल्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, तो इसमें विश्वविद्यालय खुद कंट्रोल करे। बाहर के लोग आ रहे हैं, न्यूसेंस हो रहा है, तो उन पे विश्वविद्यालय खुद कंट्रोल करे, गेट पे आईडी कार्ड चेक करे, विश्वविद्यालय के अंदर गाड़ियां बंद कर दे, तो खुद भी इन पे कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो ये हवाला देके जो छात्र संघ चुनाव बंद किए गए, वो कहीं ना कहीं आम छात्र के लिए या आने वाले राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत गलत है। जी
शुभम जी, आपके पास आना चाहूंगा। धनबल बाहुबल एक बड़ा मुद्दा, राहुल जी को हमने सुना, क्या कहेंगे? हर बार राजस्थान विश्वविद्यालय में धनबल बाहुबल का मुद्दा हर बार उठता आया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या विधानसभा चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च छात्र संघ चुनाव में होता है? क्या उस छात्र संघ चुनाव में सांसद के चुनाव से ज्यादा पैसा खर्च होता है? तो आप उनको बंद क्यों नहीं करते? आप बोलते हो छात्र नेता यहाँ पैसे खर्च करते हैं, विधानसभा चुनाव से तो कम पैसे खर्च होते हैं। आप एमएलए के चुनाव, एमपी के चुनाव बंद कर दो राजस्थान में। आप क्यों छात्रों को टारगेट कर रहे हो? तो ये कोई रीजन नहीं होता कि यहाँ छात्र नेता पैसे ज्यादा खर्च करते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो राजस्थान में ना तो एमएलए के चुनाव होने चाहिए, ना ही एमपी के चुनाव होने चाहिए। जी, लेकिन शुभम जी, एक सवाल यहाँ निकल कर ये भी आता है कि कहीं ना कहीं छात्रों को भी लगातार, उनका ऐसा मानना है विश्वविद्यालय प्रशासन का, कि छात्रों को कहीं ना कहीं चुनावों के चलते परेशानियां उठानी पड़ती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? बिल्कुल, मैं पूछना चाहूंगा कौन सी छात्रों को परेशानियां उठानी पड़ती है? उनको सिर्फ प्रॉब्लम छात्र नेताओं से ये रहती है कि जो विश्वविद्यालय में घोटाले चल रहे हैं, छात्र नेता उनको उजागर करते हैं स्टूडेंट्स के सामने। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय में देश का पहला संविधान स्तंभ बनाया गया है, जो जिसकी लागत 3 करोड़ के लगभग बताए रहे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन। जी, उस 3 करोड़ की लागत में एक्सपर्ट कमिटीज इन्वॉल्व थी। ऐसे कौन से एक्सपर्ट थे जो संविधान को गलत लिख दिया, जिन्होंने संविधान को बदल दिया? जब एक आम छात्र, मेरे जैसा जी, छात्र इस समस्या को उठाता है, तब उनको ये प्रॉब्लम होती है कि नॉनसेंस क्रिएट करते हैं। क्या आवाज उठाना, प्रशासन को गलत प्रूव करना, ये नॉनसेंस क्रिएट करना होगा? आप एक सर्वे कीजिए और राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 25,000 स्टूडेंट से फीडबैक लीजिए कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जी, 25,000 में से लगभग 98% स्टूडेंट चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं छात्र नेता हमेशा स्टूडेंट्स की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन प्रशासन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता प्रशासन को झुकाने की ताकत रखते हैं, उनके घोटालों में दखल अंदाजी करते हैं, उनकी जो अवैध वसूली है उसको बंद करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी प्रॉब्लम्स राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन फेस कर रहा है, ना कि स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स को सिर्फ आगे खड़ा करके उनको ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। दरअसल प्रॉब्लम राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन को आ रही है। जी। भरत जी, आपके पास आना चाहूंगा। जब मैंने पहला सवाल आपसे करा था तो उसमें आपने कहा था कि गहलोत सरकार ने अपने चुनावी फायदे के लिए जो है छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी। अब सरकार जो है वो बीजेपी की है, क्या लगता है चुनाव वापस होंगे, ये रोक हटेगी? हालांकि उस हाँ, समय बीजेपी ने काफी विरोध करा था गहलोत सरकार का इस मामले को लेकर। विद्यार्थी परिषद का इस वक्त माननीय छात्र संघ चुनाव होने सरकार से पहले हमारी बात है, क्या हम नामांकन करेंगे और अभी हमारा प्रांत वो चल रहा है, इसमें भी हम ये छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रांत स्तर पर चर्चा करेंगे। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए जी, और उस समय आप देखिए इनको कमेटी का पालन सरकार करवाती है, विश्वविद्यालय प्रशासन मिलकर करता है। आप देख सकते हैं चुनाव तो कांग्रेस की सरकार की थी, तो हमारे मायावती सरकार के विधायक तो कितने चुनाव लड़ रहे थे। हमारे किसान का बेटा था, बातें ठीक नहीं लगती सरकार को हवाले चाहिए फालतू के और करना चाहिए आपको। जी, राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगा। छात्र संघ चुनावों से क्या आप क्या मानते हैं कि क्या छात्रों का फायदा होता है? क्या छात्रों की आवाज जो है वो सरकार तक पहुंचती है? देखिए राहुल जी, जो छात्र संघ चुनाव है, जी, ये जब होते हैं तो विश्वविद्यालय के जो आम छात्र है, जो किसान वर्ग से आते हैं, जो गांव ढाणी से जो छात्र आते हैं, जी, उनको एक अपना एक नेता चुनने का मौका मिलता है, एक साथी चुनने का मौका मिलता है, जो उनकी परेशानियों का समाधान या जो उनकी परेशानियां है उनको जी, विश्वविद्यालय प्रशासन से अवगत करवाता है। जब से छात्र संघ चुनाव राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हुए हैं, आप चाहे सर्वे कर लेना, चाहे विश्वविद्यालय किसी आम छात्र से पूछ लेना, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अगर आम छात्र फॉर्म जमा कराने भी आता है तो उस बच्चे को फॉर्म जमा कराने के अंदर पूरे पूरे दिन लग जाते हैं। उसको ये पता नहीं चलता कि मेरी विंडो कहाँ है फॉर्म जमा जी, कराने की, या मेरी फीस जमा कराने की विंडो कहाँ है, मेरा प्रैक्टिकल कहाँ लगेगा, मेरी एग्जाम कहाँ लगेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय का जो ढांचा बना हुआ है, जो ये जो प्रक्रिया है, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है, प्रैक्टिकल की प्रक्रिया है, इनका ढांचा इतना कमजोर हो चुका है कि राजस्थान विश्वविद्यालय का जो अर्थ है वो इन समस्याओं से बाहर निकल के पढ़ाई की ओर जा ही नहीं पा रहा। राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र है, वो अपनी निगाहें टिका के बैठा है
कि कोई छात्र नेता आए, कोई साथी आए जो मेरी मदद करे, मुझे राह दिखाए। तो जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, उनको अपना नेतृत्व चुनने का मौका नहीं मिलेगा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय के सामने अपनी समस्याएं कैसे रख पाएंगे? जब आम छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी से मिलने जाता है, वीसी के सामने अपनी समस्या रखता है, तो छात्र नेता अपनी समस्या रखने जाते हैं, तो राजस्थान विश्वविद्यालय की वीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन छात्र नेताओं पर राजकार्य बाधा के मुकदमे लगाता है, विद्यार्थियों पे, आम छात्र पे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उन पर राजकार्य बाधा का मुकदमा लगाता है। तो ये तो राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूर्णतः ठान लिया है कि जो आम छात्र है, जो गरीब तबके के जो छात्र आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं दबाना है। अभी पेट का जो मामला हुआ, उसमें इन्होंने जिन जी बच्चों का चाहा उनका एडमिशन लिया, अपने हिसाब से सारी रणनीतियां तैयार की, और जब आम छात्र विरोध करने के लिए मैदान में आया, तो उन्होंने उन पर राजकार्य बाधा के मुकदमे लगा दिए। तो सर, राजस्थान विश्वविद्यालय में या प्रदेश के किसी भी संगठन, महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, आम छात्र अपनी समस्या को नहीं बता पाएगा। उनके साथ कोई घोटाला हो रहा है, उनके साथ कोई ऐसी घटना हो रही है कि उनकी आवाज को दबाई जा रही है, तो जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, वो अपनी आवाज को ना तो रख पाएंगे, ना विश्वविद्यालय प्रशासन से लड़ पाएंगे, ना उन ताकतों का सामना कर पाएंगे। तो विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, तब तक राजस्थान विश्वविद्यालय में या प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में, राजस्थान प्रदेश के बाहर से आए हुए जो भी छात्र है, जी वो दर दर भक्की ठोकरे खाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, उनकी सुनने वाला, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन में। जी। शुभम जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या मानते हैं छात्र संघ चुनाव जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राजस्थान की राजनीति के अंदर? राजस्थान की राजनीति में अगर आपको एक अच्छे पायदान पर पहुंचना है तो छात्र संघ चुनाव कितना जरूरी है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए छात्र संघ चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि युवा है, उनको मौका बदौलत छात्र संघ चुनाव ही मिल पाएगा। आज राजस्थान की राजनीति में सक्रिय अहम भूमिका कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो छात्र राजनीति से निकलकर ही राजस्थान हो या प्रदेश की राजनीति हो, उसमें अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और छात्रों की आवाज हो, युवाओं की आवाज हो, वो मजबूती से जी उठा रहे हैं। तो छात्र संघ चुनाव कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज की। जी। शुभम जी, एबीवीपी एक बड़ा बैनर है, एनएसयूआई बड़ा बैनर है, इन दोनों को छोड़कर निर्दलीय तैयारी करने की क्यों सोची आपने? ये बिल्कुल, देखिए मैंने हमेशा फर्स्ट धरातल की जो समस्याएं राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र वहाँ समस्याएं जो उसके सामने आ रही को पूर्ण तरीके से मैंने समाधान करने का प्रयास किया है, और राजस्थान विश्वविद्यालय में आगे भी अगर किसी छात्र को समस्या आएगी तो सर्वप्रिय मेरा काम रहेगा, और मैं उस समस्या को पूर्ण तौर सोल्व करने का प्रयास करूंगा। जी। राहुल जी, आपसे और आपको बताएं, एबीवीपी के जो प्रत्याशी हैं भरत भूषण यादव जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। दोनों ही आप संगठन से जुड़े हुए हैं, एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संगठन है बीजेपी और कांग्रेस के। बीजेपी और कांग्रेस में किन नेताओं ने जो है वो छात्र संघ चुनावों को लेकर आपको समर्थन दिया है कि हाँ छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? सबसे पहले राहुल जी आपसे। देखिए, जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए, उसके बाद में हमने कांग्रेस के कई नेताओं के पास हम गए, उनसे बात जी की, तो उनमें से मुख्य थे, जैसे जो नया युवा एमएलए बने हैं, जैसे संग्रिया से अभिमन्यु पूनिया जी हैं, जो जी राजस्थान विश्वविद्यालय के मास्टर रह के, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रह के, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह के आज विधायक बने हैं। जी तो उनसे जब हमने 3-4 दिन पहले बात की, तो उन्होंने ये कहा कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, और जब छात्र संघ चुनाव पिछली बार ही बंद किए थे, उन्होंने तब भी हमारा समर्थन किया था। और आने वाले समय में जब विधानसभा चलेगी, तो मन्नू पुनिया जी उसमें अपना क्वेश्चन भी लगाएंगे, और उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि जब तुम कोई प्रदर्शन करो, धरना दो, या तुम्हें मेरी कहीं भी आवश्यकता हो, या जी यूथ कांग्रेस की कहीं भी आवश्यकता हो, तो बोला हम डट के आपके साथ खड़े हैं। ऐसे कई नेताओं ने हमें आश्वासित किया है कि छात्र संघ चुनावों को लेकर हमारी जो भी रणनीति होगी, जो भी लड़ाई होगी, उसमें हमारे साथ रहेंगे। जी। भरत जी। तो एक बात, की स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई और भाजपा की 1980 के आसपास होती है। तो आप ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि भाजपा का छात्र संगठन है, हमारा समान है, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि हम भाजपा का छात्र संगठन है। और इस साल दो छात्र संघ चुनाव की बात करेंगे, लेकिन पिछली बार वो नहीं हो पाए।
मजबूरियां थी। भरत तो जी, आपके इसलिए मैं कह नेटवर्क रहा इशू हूँ, आ रहा है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा है। तब तक शुभम जी आपके पास आना चाहूंगा, हनुमान बेनीवाल को लेकर क्या कहेंगे? पिछली बार भी जब रोक लगी थी तो वो जोरों शोरों से जो है वो छात्र नेताओं के साथ खड़े हुए नजर आए थे राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। इस बार भी उनका मानना है कि छात्र संघ चुनावों में लेकर उन्होंने बड़ा स्टेटमेंट भी दिया है कि चुनावों को लेकर मेरी मदद जहां पे भी चाहिए होगी मैं आऊंगा, खड़ा मिलूंगा छात्र नेताओं के साथ। क्या कहेंगे हनुमान बेनीवाल को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मैं हनुमान जी बेनीवाल का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि वो राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकल कर ही आज जी संसद में है। तो कहीं ना कहीं वो यहाँ धरातल की जो समस्याएं राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र या छात्र नेता जो फेस कर रहे हैं, उसको बड़े भाई साहब पूर्ण जोर तरीके से समझ सकते हैं कि जी क्यों छात्र संघ के चुनाव जरूरी है। उनकी जीवन में छात्र संघ चुनाव की बदौलत ही आज राजनीतिक जीवन में उनको सफलता मिली है। वो हमेशा युवाओं के साथ खड़ा रहते हैं और आगे भी उन्होंने आश्वासन किया है कि जहां भी जरूरत होगी हनुमान जी बेनीवाल अग्रिम पंक्ति में युवाओं के लिए खड़े रहेंगे। है राजनीति में, जिसे देखो वो युवा नेताओं की बात करता है, युवाओं को आगे लाने की बात करता है राजनीति के अंदर, कि युवाओं को आगे आना चाहिए। लेकिन अगर छात्र संघ चुनाव पर ही रोक लगा दी जाएगी तो युवा नेता कहां से आएंगे? शुभम जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सर। जी, मेरा सवाल ये है कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान की राजनीति में युवाओं के को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात हर कोई नेता करता है कि युवाओं को आगे आना चाहिए राजनीति के अंदर। लेकिन छात्र संघ चुनाव पर ही रोक लगा दी गई तो युवा नेता कहां से लाएंगे? बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की राजनीति है उससे जो सीनियर लीडर डर रहे हैं कि जी अगर युवा नेता आएंगे तो उनके जो परिवार राजवाद की राजनीति है वो कहीं ना कहीं बंद होगी। जी राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की बदौलत कई युवा शक्ति निकलकर मुख्य राजनीति में आएंगे, युवाओं की आवाज और मजबूती से उठाएंगे, युवाओं के मुद्दों पे डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा डर है कि युवा नेता आगे ना आए। तो मुख्य भूमिका में हाल ही में कई ऐसे युवा है राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर मुख्य राजनीति में, राजस्थान की मुख्य राजनीति में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन जो है, लिंग दो कमेटी जो है, ये लगातार आरोप लगाती रही है। अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा करी, धनबल बाहुबल का आरोप लगातार लगाई है, माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान विश्वविद्यालय की जो चुनावी प्रक्रिया है उसे भी अब बदलने की जरूरत है कहीं ना कहीं? देखिए, जैसा मैंने आपको पीछे पहले भी बताया कि अगर जी राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रशासन है वो अगर 100 में से 90% बच्चों को अगर फेल कर सकता है, उनके दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में बैग ला सकता है, अपनी मनमर्जी से पीएचडी के एडमिशन कर सकता है, अपनी मनचाहे काम कर सकता है, तो राजस्थान विश्वविद्यालय अपनी निधि कमेटी की पालना भी छात्रों से या छात्र नेताओं से करवा सकता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ही लिंगदो कमेटी का सहारा लेके छात्रों की आवाज को दबाना चाह रहा है। जैसे भी भरत भूषण भाई ने कहा जी कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन चाहे तो लिंगदो कमेटी का जो बहाना लेके, जो पिछली बार इन्होंने लेटर दिया, चुनाव बंद हुए, सरकार को बोला, सरकार ने इसका सहारा लेके लिंगदो कमेटी का चुनाव बंद किए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई उसको आप डेवलप करो या उसमें कुछ चेंजेस लाओ। अगर उसी फॉर्मेट में अगर चुनाव करवाना चाहे तो सांसद कोई भी छात्र नेता ये नहीं चाहता कि मेरे घर से करोड़ 2 करोड़ रुपए खर्च करके छात्र संघ चुनाव लड़ू। जी सब आम परिवार से आते हैं, कोई भी किसी अरबपति खरबपति का बेटा है चुनाव लड़ने नहीं आता, वो आराम से अपने घर पे बैठे, जो भी यहाँ आए हुए हैं, जो भी आज संघर्ष कर रहे हैं, चाहे मैं हूँ, भरतभूषण भाई है, शुभम है भाई है, जो भी है, सब एक आम परिवार से निकल के आए हैं, तभी वो इस धूप कड़कड़ाती धूप के अंदर छात्रों की मदद कर पा रहे हैं। बाकी अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि जिनमें सुधार करना चाहिए तो विश्वविद्यालय प्रशासन को लिंग दो कमेटी में सुधार करना चाहिए। जी और जैसी वो जिन चीजों में वो कंट्रोल कर सकती है उनमें कंट्रोल कर ले, किसी भी स्थिति में करवाए। लेकिन हम ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, चाहे जो उन्होंने 5,000 का खर्चा दे रखा है उसमें करवाए, कैसे भी करवाए, लेकिन जी छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अगर वो छात्र नेताओं को पाबंद कर देंगे उस चीज के लिए तो छात्र नेता क्यों खर्चा करेंगे, उनको कहाँ जरूरत पड़ती है फिर खर्चा करने की। अगर सब लोगों को पाबंद कर देगा राजस्थान विश्वविद्यालय तो क्यों छात्र नेता यहाँ खर्चा करके चुनाव लड़ेंगे। जी चलिए, भरत भूषण जी को वापस जोड़ते हैं। भरत जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा उस वक्त आपसे सवाल था कि किन नेताओं से एबीवीपी के माफ कीजिएगा, एबीवीपी तो छात्र संघ यूनिट है,
बीजेपी के किन बड़े नेताओं ने आपको छात्र संघ चुनाव को करवाने का जो है समर्थन दिया है? जी बिल्कुल। अभी विद्यार्थी परिषद अपना स्वतंत्र संगठन है, हम स्वतंत्र खुद आंदोलन करेंगे। के बावजूद अगर सरकार से हमारी बातचीत होगी, अभी तो कोई बातचीत नहीं, अगर होगी तो हम स्पष्ट कहेंगे विपक्ष में थे तो आप छात्र संघ चुनाव का सरकार है तो आप छात्र संघ चुनाव करवाइए। और लिंको कमेटी का विषय ऐसा है, कमियां है तो बात कीजिए, आप विश्वविद्यालय और अपने कामों में कार्य करते हैं, परिवर्तन करके अपने काम करता है, तो परिवर्तन करना चाहिए। जी चलिए, हमारे पास समय की थोड़ी कमी है क्योंकि डिबेट एक सीमित समय का ही हमें समय मिलता है, सीमित ही समय मिलता है। तो आप तीनों से चलते चलते क्लोजिंग नोट में आपके मुद्दे क्या हैं छात्र संघ चुनावों को लेकर, वो जानना चाहूंगा। साथ ही क्या बदलाव आप राजस्थान विश्वविद्यालय में देखना चाहते हैं, जिसको लेकर आप छात्र राजनीति में कदम रखा है आप लोगों ने। शुरुआत आपसे करना चाहूंगा शुभम जी। सर, जो भी स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं, जी जो प्रॉब्लम्स धरातल की वो फेस कर रहे हैं, हमेशा एज ए स्टूडेंट लीडर मैं ये चाहूंगा कि उस धरातल की प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर पाऊं। जो आम समस्या राजस्थान विश्वविद्यालय का स्टूडेंट डेली बेसिस पर यहाँ फेस कर रहा है, उनको मेरे द्वारा ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने का प्रयास किया जाए। जी राहुल जी, क्लोजिंग नोट। देखिए, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में पिछले कई वर्षों से जो आम समस्याएं चलती आ रही है, जी चाहे वो जो अपन माने कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी समस्या है। कई कॉलेजों में, जैसे अपन मारनी कॉलेज की बात करें तो उसमें पिछले कई सालों से मुद्दा चलता आ रहा है, बैंक का, एटीएम का। ऐसे कई आम समस्या हैं। तो सबसे पहले तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि जो आम समस्या है, जो समस्याएं रोजाना फेस करनी पड़ रही है, वो समस्याओं का समाधान हो। उसके बाद में जो एडमिशन मान लो, रिजल्ट मान लो, इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए छात्र और विश्वविद्यालय के बीच में, जिससे कि उसको प्रवेश लेते समय या अपना परिणाम लेते समय किसी भी छात्र को कोई परेशानी नहीं आए। जी भरत जी। छात्र चुनाव में का सिर्फ एक ही मुद्दा, छात्र सेवा। इसके अलावा कोई जो आते हैं उनको यहाँ अपने तो भाग ले। और आप देखेंगे कोरोना के बाद से विश्वविद्यालय में जो छात्रों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, पिछले उसके काम करने छात्रों में वापिस से छात्र आए। और छात्रों के लिए हम सब लोग कई सालों विश्वविद्यालय गौरव। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज जिस पर हमने चर्चा करी छात्र संघ चुनावों को लेकर, कितने ज़रूरी हैं छात्र संघ चुनाव और इनकी रोक पर क्या सियासी कनेक्शन है, वो हमने जानने की कोशिश करी। याद दिला दूं, 2023 में लिंगदो कमेटी की सिफारिशों पर कांग्रेस ने रोक लगा दी गई थी। तब उस वक्त बीजेपी ने जमकर इसका विरोध करा था और कहा था कि ये रोक हटाई जानी चाहिए। लेकिन अब राजस्थान के अंदर सरकार जो है वो खुद बीजेपी की सरकार है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इन चुनावों पर जो रोक जो लगी हुई है, क्या उसे बीजेपी सरकार हटाती है, क्या वापस से चुनावी प्रक्रिया जो है राजस्थान के अंदर छात्र संघ चुनावों की जो प्रक्रिया है वो वापस से देखने को मिलेगी, वो हलचल छात्र संघ चुनावों की क्या फिर एक बार देखने को मिलेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चर्चा में मुझे और हमारे तीनों ही मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।